अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन अली। आज का मेरा टॉपिक उस शख्सियत के बारे में जिसकी बहादुरी और शुजाअत की वजह से इसे सितारे जुरात से नवाजा गया। बरसगीर का सियासी उफ्क गुजला रहा था। सात समंदर पार से आने वाले फरंगियों की बसात लपेटी जा रही थी। ऐसे वक्त में एंग्लो इंडियन मसमसे में थे कि किसका साथ दें, अंग्रेज़ों का या बरसगीर के लोगों का। वो लोग जो तलीम याफ्ता थे, इनकी समझ में ये बात आ चुकी थी कि वतन ही अहम है। रावलपिंडी का वो ख़ानदान भी समझ चुका था कि अंग्रेज़ मजहबी तौर पर करीब हैं, लेकिन वो हम वतन नहीं। इसलिए हम वतनों का साथ देना चाहिए। मुसलमान ना होकर भी वो लोग मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। यूं भी वो ख़ानदान रावलपिंडी का मरूफ ख़ानदान था। इस ख़ानदान का बड़ा बेटा वलैद प्लेट था। इसने प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की थी। वलैद से लौटते ही इसे लाहौर के एफसी कॉलेज में प्रोफेसर का ओहदा मिल गया था और वह लाहौर मुंतकिल हो गया था। इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी बीवी बच्चे भी रावलपिंडी से लाहौर आ जाएं, मगर इसका बेटा जो 10 जुलाई 1927 को पैदा हुआ था वो अभी छोटा था। इसी बच्चे की खातिर वो हर महीने रावलपिंडी का चक्कर लगाता। घर वालों ने इसकी बेताबी देखकर बीवी बच्चे को लाहौर में मुंतकिल होने की इजाज़त दे दी और वो मुकम्मल तौर पर लाहौर आ गया। यहाँ इसे कॉलेज की तरफ से एक बड़ा मकान मिला हुआ था। बीवी के आ जाने से मकान जगमगा उठा। इसे बहुत सी सहूलत मिली हुई थी। बच्चा भी नज़र के सामने था। इसने बच्चे पर खसूसी तवज्जो देना शुरू कर दी। इस दौर में बच्चे की पढ़ाई 6-7 साल की उम्र से शुरू करवाई जाती थी, मगर इसने सिर्फ 3.5 साल की उम्र में बेटे को पढ़ाने के लिए बिठा दिया। बच्चे को भी पढ़ाई से मोहब्बत थी, इसलिए 4 साल का होते तक इसने उर्दू की दूसरी किताब भी ख़त्म कर ली थी। तब इसे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। स्कूल में वो सबसे कम उम्र था, इसलिए इसे सबसे अजीज़ रखा जाता। वक्त के साथ इस बच्चे की तलीम काबिलियत बढ़ने लगी। इसने 15 साल में मैट्रिक कर लिया। अभी कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रहा था कि पूरे बरसगीर में तहज़्ज़ुब की आग भड़क उठी और क़याम पाकिस्तान का ऐलान होते ही फसाद हो गए। ये फसाद इतने शदीद थे कि तारीख़ में मिसाल ना मिलना मुश्किल है। गैर मुस्लिम खुद को गैर महफूज समझकर हिंदुस्तान जाने लगे और वहाँ से लटे पटे मुसलमान यहाँ आने लगे। इतना खून खराबा देखकर प्रोफेसर साहब भी घबरा उठे थे। इनके कई रिश्तेदार पाकिस्तान छोड़ गए थे और इन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हमारा भी है और हम कहीं नहीं जाएंगे। प्रोफेसर के बेटे ने वालिद से कहा कि ये हमारा मुल्क है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हम पर है, इसलिए मैं पाक फ़ौज में जाऊंगा। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इसने 1947 में एयर फोर्स ज्वाइन कर लिया। 1950 में इसने ग्रेजुएशन किया और तो 1954 में इसे रॉयल एयर फोर्स कार्नवल भेज दिया गया। वहाँ से वापसी के बाद 1958 में इसे विंग कमांडर बना दिया गया। 1965 में जब बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये शेर की तरह झपटा और इसने अम्बाला, पठानकोट, आदमपुर, श्रीनगर, जोधपुर के अलावा भी कई अहम फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया। दुश्मन के नाकाबिले तहसीर समझने वाले फौजी अड्डों को जिसे तबाह बर्बाद कर दिया। इस वक्त इनका जज्बा देखकर लोग अंगश्त बदा थे कि ना तो वो खुद आराम करते और ना ही इनके साथी। इनकी बहादुरी वतन परस्ती पर नहीं, सारा जुर्रत से नवाजा। 1971 की जंग में भी इन्होंने कई नाकाबिल खिदमत सर अंजाम दी। इस जंग में भी इन्हें सारा जुर्रत से नवाजा गया। 1972 में वो रिटायर्ड हो गए। 30 जून 2011 में पाकिस्तान के मायानाज फरजंद दलेर मुजाहिद मालिक हकीकी से जा मिले और इस्लामाबाद में मदफून हुए। इस मर्द मैदान को हम नज़र लतीफ़ उर्फ बल लतीफ़ के नाम से पहचानते हैं, जिनका कौल था हमारी पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।